हम लोग वीकली एनालिसिस आज से करेंगे और आज का एनालिसिस जो है ये एक वीक का रहेगा। तो ये चलिए हम पहले डेली का कैंडल देखते हैं कि ये कहाँ कहाँ क्या बनाया है। तो डेली के कैंडल में ये देखते हैं, सबसे पहले जो पहला सपोर्ट है यहाँ पे है, पहला सपोर्ट यहाँ पर है। सेकंड सपोर्ट जो है यहाँ है। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, आप इसको ज़रूर देखिए ताकि पूरे वीक का आपको पता चल सके और इससे आपको फ़ायदा हो सकता है। फिर अपने समझ तो आपका अपने समझ से आप ट्रेड कीजिए। और ऐसे हम एजुकेशन बेसिस पर ये बता देते हैं। तो ये 3 सपोर्ट है जो रिसेंटली यहाँ पे सपोर्ट है, मेरा मानना है कि ये है, और सेकंड ये है, थर्ड ये है लास्ट में सपोर्ट। और एक जो रेसिस्टेंस है यहाँ पे है, ये देखिए, ये यहाँ पे रेसिस्टेंस है, अच्छा खासा रेसिस्टेंस है। इस पे पहला रिजेक्शन तो यहाँ से हुआ है, यहाँ पर जाके रिजेक्शन किया, उसके बाद फिर एक सेल का कैंडल बना, फिर एक बार रिजेक्शन यहाँ 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 और यहाँ हुआ है। दो दो तीन तीन बार यहाँ पर रिजेक्शन हुआ है, इसलिए यहाँ पर रेसिस्टेंस तो बहुत तगड़ा है मेरे समझ से। और एक ये रेसिस्टेंस यहाँ पे होना चाहिए। तो ये सपोर्ट हमें भी मजबूत ही सपोर्ट लग रहा है। फाइनल ये जो सपोर्ट है रिसेंटली जो बना है सपोर्ट, ये मजबूत ही है। अब अगर ऐसा होता है तो मुझे जैसा लग रहा है कि ये अगर यहाँ से सोमवार को मार्केट खुलती है तो यहाँ जाकर फिर अगर गिरती है तो यहाँ अगर ऐसे होकर ऐसे अगर क्रॉस करती है यहाँ थोड़ा सा लो जाने के बाद, तो ये अच्छा खासा यहाँ पर टारगेट देगा अपसाइड में। क्योंकि पहला बार जब यहाँ से रेसिस्टेंस से लेगा तो क्रॉस नहीं हो के थोड़ा सा, फिर तो हमें लगता है जैसे कि ये नीचे आएगा, उसके बाद फिर यहाँ से अच्छा खासा टारगेट देगा। इसलिए आप अगर यहाँ पर ट्रेड लेते हैं तो नीचे आने का इंतज़ार कीजिए, स्टॉप लॉस कुछ बढ़ा ही दीजिए। इसी को हम लोग 4 घंटे में देख लेते हैं कि कैसा लग रहा है, यहाँ पर क्या क्या बन रहा है सपोर्ट में। तो यहाँ पर एक सपोर्ट और है, नीचे की तरफ बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। तो ज़्यादा, और सबसे बड़ी बात है कि मुझे जो लग रहा है कि अगर इसको न्यूज़ बेसिस पर भी देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्दा है अभी चल रहा है, जैसे कि ईरान और अमेरिका का मुद्दा, इजराइल का मुद्दा है, रूस का जो यूक्रेन के साथ चल रहा है, जिसके कारण जो है बहुत ज़्यादा उथल पुथल है कि युद्ध होगा नहीं होगा, हाँ होगा। जिसके कारण जब गोल्ड का नेचर होता है कि जब बहुत ज़्यादा मार्केट में अनयूजुअल कोई वर्क हो सकता है, तो वैसे स्थिति में गोल्ड का भाव बढ़ता है, यानी प्राइस बढ़ता है। तो ज़्यादा इसका चांस ही बनता है कि नीचे का सपोर्ट का ना तोड़े और अप साइड में, मेरा मानना है कि अप साइड में जाएगा। ऐसे तो जो सेल साइड देख रहे हैं उनको भी मैं बता दूंगा, लेकिन मेरा मानना है कि ये अप साइड का तगड़ा सपोर्ट है यहाँ से और रेसिस्टेंस को ब्रेक करेगा। अगर ये ऐसे गया तो यहाँ पर ऐसे चलेगा, ऐसे जाएगा और ऐसे यहाँ से अच्छा खासा एक पूरा सप्ताह में या उससे अप साइड भी तोड़ के, लेकिन यहाँ पर तो आएगा लगभग 5400 पर, तो इसका रेसिस्टेंस बन रहा है, जिस पर कि ये यहाँ पे जिस पे कि टारगेट मिल सकता है हम लोग को एक अच्छा खासा। और जो सेल साइड देख रहे हैं वो अगर देखते हैं तो ये ऐसे हम लोग एक ट्रेंड लाइन अगर खींचते हैं यहाँ पे, ये तो यहाँ से
ऐसे होने के बाद इसको हम लोग कैंसिल कर देते हैं। हाँ, और यहाँ से ऐसे होने के बाद अगर यहाँ ऐसे हुआ और उसके बाद ऐसे अगर इसको ब्रेक कर दिया, इस लाइन को ब्रेक कर दिया, तो पहला टारगेट यहाँ, दूसरा टारगेट यहाँ, और तीसरा टारगेट यहाँ, चौथा टारगेट यहाँ। ये हम ये टारगेट ये कर देते हैं। पहला अगर इसको ब्रेक कर दिया है तो पहला टारगेट यहाँ, दूसरा टारगेट यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, नीचे तरफ जाएगा। लेकिन लगता तो नहीं है कि नीचे तरफ ब्रेक करेगा। ऐसे इस लाइन को जब तक ब्रेक ना करे नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ, हम लोग को ट्रेड नहीं लेना है सोमवार को। यहाँ से अगर ये नीचे तरफ आता है लो की तरफ और उसके बाद ऊपर अपर की तरफ ब्रेक करता है, ऐसे नीचे की तरफ आता है और अपर की तरफ जैसे ही यहाँ पर ब्रेक करेगा, यहाँ पर एक ट्रेड लेंगे और बैठ जाएंगे, लेकर बैठे रहेंगे और इंतज़ार करेंगे कि ये टारगेट को अचीव करे। तो एक अच्छा खासा टारगेट मिल सकता है। और ये पूरे वीकली है। ऐसे हम लोग एनालिसिस लाइव भी आगे जाकर करेंगे, डेली भी करेंगे, लेकिन हर एक वीक में आपको एनालिसिस करके हम एजुकेशन बेसिस पर बताएंगे। ऐसे कोई भी ट्रेड लेने से पहले आप अपने तरफ से भी ज़रूर जांच पड़ताल कर लीजिए कि क्या हो सकता है और क्या नहीं। जल्दीबाजी में ट्रेड मत लीजिए, बड़े लॉट से ट्रेड मत लीजिए। मेरा जो कहना है, छोटा लॉट लीजिए जिससे कि आपको उस ट्रेड को वो आपके डिसीजन को ख़राब ना करे मार्केट में। क्योंकि मार्केट में कोई भी ट्रेड एक तरफा नहीं चलता है, थोड़ा सा उथल पुथल होता है, थोड़ा सा इधर उधर जाता है, तो वैसे में डिसीजन मेकिंग ख़राब हो जाता है बड़ा लॉट में। छोटा लॉट से कमाने पर ध्यान दीजिए, जिससे कि हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, कमा लेंगे इसमें। तो ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेशन देता है, मेरा चैनल आपको लगता है कि नहीं सटीक है, सही है, तो आप लैंग्वेज पर ध्यान नहीं दीजिए, आप मेरा काम पे ध्यान नहीं दीजिए, आप मेरा एनालिसिस पर ध्यान दीजिए और इसको शेयर कीजिए ज़रूर। हो सकता है हम एक अच्छा यूट्यूबर ना हो, क्योंकि हम यूट्यूब पहली बार बना रहे हैं। यूट्यूब बनाने के लिए लोग स्क्रिप्ट लिखते हैं, रटते हैं, लेकिन हम वैसा कुछ करते नहीं हैं। तो हम एक अच्छा यूट्यूबर नहीं हो सकते हैं, लेकिन एनालिसिस जो दे रहे हैं हमको लगता है कि सटीक है। आप इसको देखिए, समझिए और शेयर कीजिए, ताकि आगे वाले को, अगर आपके जैसे कोई और भी करते हैं ट्रेड, तो उनको फ़ायदा हो। तो तब तक के लिए धन्यवाद।